बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बताएं, झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पत्र लिखकर सीएम हेमंत सोरेन से डीजल पर टैक्स घटाने की मांग की है। संगठन का मानना है कि इससे सरकार को राजस्व में और इजाफा होगा। पड़ोसी राज्य बिहार बंगाल में डीजल सस्ता होने के कारण इसका नुकसान झारखंड को हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में डीजल बिहार और बंगाल के मुताबिक 3 से 4 रुपए के आसपास महंगा है। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर लोकल टैक्स कम करने की मांग की है। संगठन के मुताबिक ऐसा करने से सरकार का राजस्व 600 करोड़ रुपए सालाना बढ़ सकता है। अभी जीटी रोड पर चलने वाले तमाम वाहन और झारखंड की बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार और बंगाल से डीजल भरवाती है। झारखंड में 22% टैक्स है, जबकि दोनों राज्यों में 17%। संगठन के मुताबिक वित्त मंत्री ने भी माना है कि झारखंड में डीजल की बिक्री अन्य राज्यों के मुकाबले कम हो गई है। 2-3 रुपया और टैक्स वैट बढ़ाना चाह रही है, सीएस बढ़ाना चाह रही, वैट बढ़ाना चाह रही। उसी को लेकर हमने एक पत्राचार किया था, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों को पत्र भेजा गया था। उसमें बताया गया था कि सर ऐसे ही ऑलरेडी हम लोग काफ़ी पीछे हैं सेल में और नुकसान हो रहा है, और यदि आप और बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा सेल डाउन होगा, तो वैट उतना आप नहीं वैट कमा पाएंगे। तो हम लोगों ने एक डाटा दिया था सरकार को, उसमें था कि जैसे अभी 1.5 लाख किलो लीटर पर मंथ हम लोग का सेल है डीजल का, जिसमें 15 करोड़ रुपया सेल से इनकम होता है और 270 करोड़ रुपया 255 करोड़ रुपया आपका वैट का इनकम है पर मंथ डीजल से हो रहा है सरकार को। तो हमने प्रोजेक्शन किया था कि अगर 22% से घटा करके, जो वर्तमान में 22% टैक्स है, उससे अगर वैट घटा दिया जाए, 17% कर दिया जाए, तो उसमें हम लोग करीब 30% और इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब 1,50,000 किलो लीटर प्लस 45,000 किलो लीटर, तो उससे 1,95,000 किलो लीटर हो जाएगा। और उसका जो शेष आएगा 19.5 करोड़ आएगा और 276 करोड़ रुपया लगभग दोनों मिला करके टैक्स सरकार को भेजा। झारखंड में अभी 1.5 लाख किलो लीटर डीजल की बिक्री होनी है, जिससे सरकार को कुल 270 करोड़ रुपए की टैक्स की आमदनी होती है। बीसीसीएल, सीसीएल और टाटा जैसी बड़ी कंपनियां लगभग 30,000 किलो लीटर डीजल दूसरे राज्यों से मंगवाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे राज्य को टैक्स मिलता है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी सरकार से मांग की है कि लोकल टैक्स घटाने पर विचार किया जाए, ताकि झारखंड में लगातार बंद हो रहे पेट्रोल पंप अपना कारोबार कर सके। डीजल पे वैट अगर कम करती है सरकार, तो हाईवेज पे जितने पेट्रोल पंप है, आप जनरली देखेंगे कि हाईवे से लगे हुए जितने भी दूसरे शहर से लगे हुए जितने भी गाड़ी घोड़े हैं, बड़े गाड़ी घोड़े, ट्रक और बसेस, वो क्या करते हैं, शहर के अंदर 10, 20, 25, 50 लीटर डीजल भराते हैं और फिर चल जाते हैं दूसरे स्टेट, बंगाल चल जाते हैं, दूसरे स्टेट चल जाते हैं, वहाँ से सस्ते में डीजल भराते हैं। तो इसका वैट का बहुत बड़ा एक नुकसान होता है अपने राज्य को, पूरे राज्य को नुकसान होता है। शहर के अंदर में उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाईवेज़ पे जो है ये बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैक्सिमम जो कंजम्पशन होता है डीजल का, वो बड़ी गाड़ियों में होता है, ट्रक और बसों में। वो एक बार में 400-500 लीटर डीजल लेते हैं, तो वो बहुत फर्क पड़ता है उससे। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में लोकल टैक्स 17% है, जबकि झारखंड में 22% है। इसलिए जीटी रोड के गुजरने वाले वाहन झारखंड को क्रॉस करके बंगाल की सीमा पर पहुंचकर डीजल भरवाते हैं। जीटी रोड पर ज्यादातर पंप दिवालिया घोषित हो रहे हैं और बंद किए जा रहे हैं। चर्चा के मुताबिक सरकार टैक्स बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो यह राजस्व का एक बड़ा नुकसान भी साबित होगा। कैमरामैन हेमंत के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।